हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बच्चों के बीच काफ़ी कॉमन है। पिछले काफ़ी सालों से मैं ये सेम क्वेश्चन सुनता आ रहा हूँ। तो जब एक दो बच्चे पूछता था मुझे तो उस टाइम उसको जवाब देता था, बट अभी यूट्यूब है तो यूट्यूब में इस तरह से पूछने लगा तो चलो वीडियो ही बन जाए ताकि सभी बच्चे इसको देख पाए। तो बात यह है कि क्वेश्चन ये है कि हमें कितना आवर्स पढ़ना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम, हाउ मेनी आवर्स आई शुड स्टडी टू क्रैक दिस एग्जाम। और कुछ बच्चे ऐसा भी पूछता है कि हसन भाई आप कितना आवर्स पढ़ता था, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी और यूज टू स्टडी टू क्रैक दिस एग्जाम। चाहे कोई भी एग्जाम हो, काफ़ी सारे एग्जाम है, डिफरेंट एस्पिरेंट अपने एग्जाम के लिए पूछता रहते हैं। तो मुझे लगा कि अभी इस टॉपिक में वीडियो बनाना ही चाहिए। एंड आफ्टर क्रैकिंग 4 डिफरेंट नेशनल लेवल एग्जाम्स एंड बीइंग ए एस्पिरेंट ऑफ government exam, I have some idea to make this video, or I must say something right now. Okay, तो वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि एट द एंड आपको पता लग जाएगा। इट इज़ ए टोटली मीनिंगलेस क्वेश्चन इन माई आइज। ठीक है, इस क्वेश्चन का इतना ज़्यादा कोई मीनिंग है नहीं या फिर पूछना नहीं चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। बट बच्चे जब नए नए प्रिपरेशन शुरू करते हैं या फिर पहली बार एस्पिरेंट बनता है किसी एग्जाम के लिए, पार्टिकुलरली नेशनल लेवल एग्जाम के लिए, तब इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है माइंड में। तो इट्स ओके, तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहले से हो तो नोटिफिकेशन ऑन रखो और जितना हो सके शेयर करो। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हाउ मेनी आवर्स आई शुड स्टडी टू क्रैक दिस एग्जाम। ये आप दूसरों को पूछ के आप उसका आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि आपको खुद रियलाइज करना होगा, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज योर लिमिट। ठीक है, आपका लिमिट क्या है, उस हिसाब से आप स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो, और जब किसी और को पूछते हो कि आप कितना आवर्स स्टडी किया था जब आप एस्पिरेंट था या फिर बिफोर यू क्रैक दिस एग्जाम, इस तरह का बात है, तब भी ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होता, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर कोई डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी को 6 आवर्स में जितना नॉलेज गेन कर पाता है, वही सेम नॉलेज 2 आवर्स पर के भी बच्चे है गेन कर लेते हैं। और सेम टाइम ये डिपेंड करता है कि जब आप स्टडी करते रहते, स्टडी टेबल में होते हो या फिर ड्यूरिंग स्टडी, हाउ मच कॉन्सेंट्रेट यू आर, आप कितना कंसंट्रेट देके आप उस टॉपिक को देख रहे हो, वो सब भी काफ़ी टाइम वैलिड रहता है, काफ़ी टाइम डिपेंड करता है ये सब टॉपिक पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको जानना है कि कितना आवर्स आपको स्टडी करना है आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो उससे पहले आप फाइंड आउट करो कि आप बिना कॉन्सेंट्रेट लूज किए या फिर सेचुरेट हुए बिना आप कितना आवर्स पढ़ सकते हो, कितना लिमिट है। उसके लिए आपको पहले कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा। 5 to 6 7 डेज और 10 डेज तक आप मेहनत करो कि आप देखो आपका लिमिट कितना है। क्या ये 6 आवर्स है, क्या आपका मैक्सिमम लिमिट 6 आवर्स है या फिर 5 आवर्स है या फिर 8 आवर्स है, फाइंड आउट करो और उस टाइम के भी हिसाब से आप मैनेज करो। और जब भी आप प्रिपरेशन करोगे ना नेशनल लेवल एग्जाम की, ज़्यादातर बच्चे जीपेट के लिए होगा यहाँ पे, तो जीपेट के लिए सपोज मान लो, तो जब आप शुरुआत करोगे ना तब ज़्यादा टाइम मत लो, तब कम टाइम लो, 4 आवर्स और 3 आवर्स ले लो। 3 आवर्स आपको लग रहा होगा इतना कम बोल रहे हैं, बट 3 आवर्स डेली अगर आप प्रिपेयर करोगे तो भी बहुत होता है। 3 आवर्स से आप शुरुआत कर सकते हो ना। इनिशियली हर कोई छोटा स्टेप ही देते हैं, 3 आवर्स से शुरुआत करो, क्योंकि आपका अभी तो लॉकडाउन वगैरह हो गया होगा ज़्यादातर जगह में, कॉलेज वगैरह ऑफलाइन होता होगा, बट उस टाइम जब आप शुरुआत किया होगा आपका कॉलेज रहता है, दिन भर कॉलेज करने के बाद और कुछ टीचर होमवर्क वगैरह भी देते हैं, असाइनमेंट वगैरह भी रहता है, तो वो सब भी हैंडल करना होता है। तो उसके बीच में आप अगर ओनली 3 आवर्स दे पा रहे हो शुरुआत के दिन में फॉर ओनली जीपेट, ये 3 आवर्स आपका होमवर्क के लिए नहीं है, ये 3 आवर्स फॉर जीपेट या फिर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे होगा गेट वगैरह। तो क्या होता है, आप उस 3 आवर्स को धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो आपका टाइम 2 महीना या फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। और इंक्रीज भी इस तरह से करो, बहुत छोटा स्टेप में इंक्रीज करो। ऐसा नहीं कि 3 आवर्स पढ़ाई किया था आपसे भी डायरेक्ट डबल होगा, 6 आवर्स होगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। 3 आवर्स स्टडी कर रहा था, अब हाफ एन आवर इंक्रीज कर लो, और मैक्सिमम इंक्रीज करना है तो 1 आवर्स इंक्रीज कर लो, 4 आवर इंक्रीज करो, और उसके बाद आप उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, जो भी बच्चे मेरे से पर्सनल गाइडेंस लिया था उसको तो बोलता ही रहता हूँ, और ऐसे भी जिनको भी मैं मिलता हूँ बात होता है तो बोलता हूँ कि स्टडी आवर्स नंबर
इम्पोर्टेंस नहीं है, क्वालिटी ऑफ आवर्स इम्पोर्टेंस है। अगर आप 5 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो उस 5 आवर्स में आप कितना कॉन्सेंट्रेट से स्टडी कर रहे हो, कितना क्वालिटी टाइम दे पा रहे हो, वो डिपेंड करता है। उसके बाद चाहे आप पबजी खेलो, ऐसे मुझे हमेशा पबजी बोलता रहता हूँ। कुछ बच्चे ने बोला भी था, सर हमेशा आप पबजी गेम क्यों बोलते हो। तो जो भी हो, बच्चे पबजी खेलते हैं तो इसलिए बोलता हूँ। चाहे आप बाद के टाइम में कुछ भी करो, बट ये जो 5 आवर्स आप स्टडी किया ना, वो 5 आवर्स आपने कितना कंसंट्रेट से स्टडी किया, और उसके बाद इस 5 आवर्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे। सपोज आप किसी महीने का 1 तारीख को, 2 तारीख, 3 तारीख, पहले 3 दिन 5 आवर्स करके स्टडी कर लिया, तो इसको फिर से आपको इस वीकेंड से पहले पहले आपको रिपीट करना होगा, एटलीस्ट वीकेंड में रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा। नहीं तो आपका ये 5 आवर्स धीरे धीरे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने चीजें को सीख के रखा था। आप अगर वीकेंड तक उसको रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसको भूल जाओ। कुछ लोग का थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग होता है, 10-15 दिन तक याद रह जाता है, तो वो 10 दिन बाद भी रिपीट करेगा तो ठीक है। बट मैं जितना समझता हूँ कि आपको जो भी आप एक हफ्ते में 5 डेज में सीख लिए होगा ना, आपको 6 डेज और 7 डेज 2 दिन में रिपीट कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये चीज थोड़ा पैक बन जाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये आपका जो सेमी सॉलिड काइंड ऑफ थिंग्स होगा ना, वो कॉन्क्रीट बनते जाएगा आपका ब्रेन में। तो कुछ टॉपिक ऐसा बन जाएगा एग्जाम से पहले का, सपोज 50% सिलेबस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप उसको भूलोगे ही नहीं, चाहे वहां से क्वेश्चन कुछ भी करके पूछ ले, आपको वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीजें को आगे ले जा सकते हो, और नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड मत रहो। चाहे आपका टीचर्स बोल रहे हो, या फिर कोई भी दूसरा लोग जो टॉपर बन गए, या फिर यूट्यूब बना रहे हो, वो लोग बोल रहे हो, ये किसी का वीडियो देख के या फिर किसी पे डिपेंड नहीं करता, आपके खुद पे डिपेंड करता है। आप खुद फाइंड आउट करो कि हाउ मेनी आवर्स आई शुड स्टडी और व्हाट इज माय मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। और अगर मुझे एक मैक्सिमम लिमिट या फिर एक मॉडरेट लिमिट बोलना होगा ना, तो मैं 5 to 6 आवर्स बोलूंगा, क्योंकि 5 to 6 आवर्स इज मोर देन एनफ, मुझे ऐसा लगता है। बट सेम टाइम ये डिपेंड करता है कि 5 to 6 आवर्स आपने किस तरह से यूटिलाइज किया होगा, ठीक है ना। 1-2 दिन या फिर अचानक से 1 हफ्ता स्टडी करने से अच्छा है आप चीजों को पहले से स्टडी करो और हर रोज करते रहो, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ऐसे सेमेस्टर एग्जाम में तो पहले 1 हफ्ता 10-15 दिन पढ़ के भी हो जाता है मैक्सिमम। इतना ज्यादातर बच्चे इतना ही स्टडी करते हैं, एटलीस्ट जो बच्चे हॉस्टल में बॉयज लोग रहते हैं 1 वीक और 10 डेज ही स्टडी करते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहना है, और जो भी आपका टाइम है ना, उसको हो सके तो धीरे धीरे इंक्रीज करो। और मैं पहले भी बोला, शुरुआत कम से करो, 3 आवर्स से ही कर लो। 3 आवर्स से जाते जाते एग्जाम से पहले आप इसको जितना आपका मैक्सिमम लिमिट है वहां तक पहुंचाने के लिए कोशिश करो। जब एग्जाम आते रहेगा ना, थोड़ा आपको प्रेशर भी होगा, थोड़ा टेंशन होगा, तो आप भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगोगे। सपोज 6 to 7 आवर्स भी आप एग्जाम से पहले स्टडी कर लिया, दैट्स मोर देन एनफ। 6-7 आवर्स हो गया, और उसके एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो चिल मारना है, स्टडी नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है, ताकि एग्जाम सही चल जाए, ठीक है ना। तो ये सब ही बात था कि जो भी ये स्टडी आवर्स रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो किसी को मत पूछना, खुद बनाना, ठीक है। और आपका जो भी स्टडी टाइम टेबल है, आप पता नहीं आप कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, आप खुद स्टडी टाइम टेबल बनाओ कि आप कौन सा टाइम में फ्लेक्सिबल हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो तभी बनाओ। लेट नाइट अगर आपको स्टडी करके ठीक लग रहा है तो लेट नाइट पढ़ाओ। हमारा ब्रेन ऐसा है कि आप उसको ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ब्रेन आपको ट्रेन करेगा, तो वही चीज को आप मेंटेन कर सकते हो कि मुझे लेट नाइट स्टडी करना है तो बस लेट नाइट ही करना है, तो उस हिसाब से आप मेंटेन करके रखो। और ये सब चीज़ों, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो किसी का वीडियो के नीचे या फिर किसी भी टॉपर से मत पूछो, डिपेंड ही नहीं होता, ठीक है। कोई टॉपर कितना आवर्स पढ़ के टॉपर हुआ है वो डिपेंड नहीं करता आप पे। आप उससे आधा पढ़ के भी टॉपर बन सकते हो, या फिर आप उसने जितना आवर्स पढ़ लिया, सपोज कोई टॉपर बन गया था 4 to 5 आवर्स स्टडी करके डेली, तो ये जरूरी नहीं है कि 4 to 5 आवर्स आप भी टॉपर बन जाओ। क्या पता 4 to 5 आवर्स से आपका क्वालिफाई ना हो, ऐसा बच्चे भी है। तो ये आप फाइंड आउट करो। और 20-20 में कुछ चीज़ें होता है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगाना। मॉक टेस्ट देने से आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल कहाँ तक है। तो ये सब चीज़ों से आप धीरे धीरे आगे जाओ। कोई बच्चे पूछ रहा था मॉक टेस्ट में परसेंटेज कितना स्कोर करना है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि मॉक टेस्ट
कितना परसेंट आप स्कोर करना होता है, ताकि आपको पता लगे कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से सुनता आ रहा था, तो फाइनली वीडियो बना दिया। अभी जो भी बच्चे बोलेगा कि कितना वर्ष आप पढ़ाई करता था या फिर कितना वर्ष मैं पढ़ाई करूं, तो इस वीडियो को दिखा दूंगा कि वीडियो देखो। बाकी इतना ही है। और मेरा टाइम या फिर मैं अभी भी बहुत कम स्टडी करता हूँ। जितना करता हूँ क्वालिटी टाइम स्टडी करने का कोशिश करता हूँ, मोबाइल साइड में, बाकी कोई भी टेंशन नहीं, बस स्टडी करने का फोकस करने का कोशिश करता हूँ। तो आप भी इस तरह से करो, जितना हो सके फोकस करो। अगर आपको लगे कि आप 5 आवर्स डेली स्टडी आपका लिमिट है, आप 5 आवर्स एनी हाउ स्टडी करो। कोई भी रीजन से आप इसको ब्रेक करने मत दो। एक दिन ब्रेक हो जाएगा तो आपका मन थोड़ा कैजुअल सा हो जाएगा, कोई नहीं, दूसरा दिन भी फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी भी रीजन से, हम लोग मशीन नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारा 5 आवर्स उस दिन मेंटेन नहीं हो पाया। ओबियसली है, हो ही सकता है, मशीन तो नहीं है ना, हम लोग रोबोट नहीं है। तो आप क्या करो, नेक्स्ट डे अगर आप पहले के दिन सिर्फ 3 आवर्स स्टडी कर पाया इंस्टेड ऑफ 5 आवर्स, दैट मीन्स 2 आवर्स नेक्स्ट डे आप इंक्रीज करो। या फिर नेक्स्ट डे आप 2 आवर्स इंक्रीज नहीं कर पाने से भी नेक्स्ट 2 डेज में 1 आवर्स इंक्रीज करो, बट इस चीज को मेंटेन करके रखो, ठीक है। चाहे कोई भी रीजन हो, आप अपना कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। एक ही रीजन है, ज्यादातर बच्चे काफी अच्छा स्कोर या फिर काफी स्मार्ट होने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी अगर आपका लूज हो जाएगा ना, तो मुश्किल है। चाहे लगेगा ऐसा कि ये तो इजी क्वेश्चन आता है, बट आफ्टर ऑल रिजल्ट के टाइम में आपको पता लगेगा कि आपका नहीं हो पाया या फिर क्वालिफाई नहीं हुआ। एनीवे, इतना ही बात था। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं, किसी को भी कभी मत पूछना। हमेशा याद रखना, खुद का टाइम खुद बनाना, जो भी लिमिट है, जो भी है। अगर आप 3 आवर्स ही आपका मैक्सिमम लिमिट है, भाई 3 आवर्स ही पढ़ाई करो। 3 आवर्स पढ़ के भी बच्चे अच्छा तक लेवल तक पहुंच। हाँ, तो हम लोग बात कर रहा था कि जब कोई भी आपका टीचर हो, कभी कभी ऐसा एडवाइस देता रहता है टीचर कि 12 आवर्स पढ़ना होगा, 14 आवर्स स्टडी करना होगा। तो ये इसलिए बोलता है कि उनको भी पता है कि 14 आवर्स आप स्टडी नहीं करने जा रहे हो। तो अगर 14 आवर्स बोल रहा हो तो एटलीस्ट हाफ 7 आवर्स तो स्टडी कर लेगा, तो इसलिए बोलता है, ठीक है। इस चीज़ों को ऐसा फिक्स करके मत लेना कि 16 आवर्स बोल रहे हैं मतलब मुझे 16 आवर्स पढ़ाई करना है। 16 आवर्स पढ़ाई करने से आदमी क्या हो जाएगा पता नहीं यार। 16 आवर्स नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, ये तो ओवर द लिमिट है 16। जो भी हो, आप एक बात याद रखना, जो भी ये 5 to 6 आवर्स में बोल रहा था या फिर इस तरह का जितना भी आपका लिमिट का बात बोल रहा था, ये अदर देन आपका क्लास हो गए या फिर क्लास का कुछ वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, इसका अलावा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप दिन में अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, 5 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और आपने सोचा हाँ मैंने तो कर लिया, आज का दिन का 5 आवर्स कर लिया। ये नहीं, ये सब तो अलग है। जीपेट के लिए या फिर जो भी आपका गेट है उस एग्जाम के लिए मैं अलग से बोल रहा हूँ। अलग से 5 to 6 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो। और कोई अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम इंक्रीज कर लेना, बट जितना हो सके 1 डिजिट में रहना। 2 डिजिट तक जाने का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा जरूरी है ही नहीं, ठीक है। उससे अच्छा बहुत स्कोर हो जाता है ये थोड़ा सा स्टडी करके। एनीवे, वीडियो बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आपको कितना % स्कोर करना होता है अब जब भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाना होता है। तो जितना लोग यहाँ पे जीपेट का एक्सपीरियंस हो सके तो अपना क्लास का बाकी फ्रेंड को शेयर करो। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।